साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि पूर्णिया में सूरज बिहारी नाम के एक शख्स का खून कर दिया गया और बेटे के खून के गम में उसके पिता की भी मौत हो गई है। उसका बाप भी चल बसा है। वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। पूर्णिया बिहार का एक बहुत पुराना डिस्ट्रिक्ट है जो बिहार के सीमांचल इलाके में आता है। बिहार का जो सीमांचल इलाका है उसमें 4 जिले हैं: पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया। मैं किशनगंज जिले का एसपी भी रह चुका हूं। एक जमाने में ये चारों जिले पूर्णिया का ही हिस्सा हुआ करते थे और एक जमाने में ये पूर्णिया जो था वो बिल्कुल ऐसा एक सुदूर हिस्सा माना जाता था कि लोग मजाक में कहते थे कि पूर्णिया में तो कौवा को भी मलेरिया हो जाता है। तो ये मजाक चलता था जब हम लोग बच्चे हुआ करते थे तब। फणीश्वर नाथ रेणु ने जो अपना महान उपन्यास लिखा है मैला आंचल, वो पूर्णिया की पृष्ठभूमि में ही लिखा गया है। तो ये किस्सा है पूर्णिया का। उसी पूर्णिया शहर में एक बहुत बड़े कारोबारी रहते थे। नाम था उनका जवाहर यादव। जवाहर यादव की करोड़ों का कारोबार था, बिजनेस था। गुलाब बाग में उनके बहुत सारे गोदाम थे। मक्का का भी वो व्यापार करते थे, मकई का। और उनकी जो कह सकते हैं शहर में बहुत ज्यादा इज्जत थी। तो जवाहर यादव के बेटे का नाम था सूरज बिहारी। ये जो सूरज बिहारी थे ये भी काफी आप कह सकते हैं टशन में रहते थे और बहुत शान शौकत की जिंदगी जीते थे। और कहते थे कि जिस गाड़ी में वो चलते थे वो गाड़ी 2 से 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी थी। और ये सूरज बिहारी हमेशा एक पिस्तौल अपने साथ रखते थे जिसकी कीमत 22 लाख रुपए बताई जाती है। सूरज बिहारी ब्लॉगर भी थे, सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव थे। और उनका जो शान शौकत का लाइफ स्टाइल था वो युवाओं में खास के बहुत पसंद किया जाता था और उनके हजारों हजार फॉलोअर्स थे। अब कुछ दिनों पहले क्या हुआ, इसी साल जनवरी में क्या हुआ कि सूरज बिहारी का जो कैमरामैन था उसका नाम था सूरज शर्मा। उसने इंस्टाग्राम पर एक लड़की की रील डाली। अब ये जो लड़की थी उसने भी उसको लाइक किया, उसको भी अपना रील पसंद आया। लेकिन लड़की का जो बॉयफ्रेंड है स्नेहिल झा, वो नाराज हो गया कि सूरज शर्मा ने मेरी गर्लफ्रेंड की रील क्यों डाल दी, तस्वीर क्यों डाल दी। तो स्नेहिल झा ने सूरज शर्मा से जाकर मारपीट कर ली। सूरज शर्मा ने यह बात बताई सूरज बिहारी को कि मेरे साथ मारपीट हो रही है और मुझे धमकियां मिल रही है। तो सूरज बिहारी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं चलकर सुलह सफाई करा देता हूं, दोस्ती करा देता हूं। 27 जनवरी की बात है, आज से कुछ दिनों पहले की बात। पूर्णिया में एक मंगरा थाना क्षेत्र है, उसमें एक नेवालाल चौक जगह है, वहां एक फन सिटी है। वहीं पर सूरज बिहारी गया स्नेहिल झा और उसके साथियों से मिलने के लिए, उनको समझाने बुझाने के लिए। लेकिन समझाने बुझाने की जगह वहां गर्मा गर्मी हो गई, तू तू मैं हो गई। दोनों पक्षों में बाता बाती हो गई। और उसके बाद स्नेहिल झा और उसके जो साथी थे उसमें से एक ने सूरज बिहारी की ही पिस्तौल छीन ली और सूरज बिहारी को उसी से कई गोलियां मार दी। सूरज बिहारी मौके पर ही मारे गए। उसके बाद पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। मंगरा थाना में एफआईआर किया गया
जिसमें 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया सूरज बिहारी के कत्ल के लिए। ये 5 लोग थे: स्नेहिल झा, आदित्य ठाकुर, ब्रजेश सिंह, अमन सिंह और नंदू सिंह। अब इस बात को लेकर राजनीति भी गर्म हो गई, सियासत भी। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद हैं, इंडिपेंडेंट एमपी हैं पप्पू यादव। बहुत मतलब सीनियर एमपी हो गए हैं, 6ठी बार सांसद बने हैं और बहुत जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। वो भी गए, परिवार वालों से मिले, उन्होंने सबको ढाढ़स बंधाया। जो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, बिहार में अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने सूरज बिहारी के जो पिता हैं जवाहर यादव, उनसे फोन पर बात की, उनको दिलासा दिलाया। ये सब हुआ। उसके बाद शहर में काफी लोगों में गुस्सा देखा गया कि इस तरह से दिन दहाड़े कत्ल हो जाता है और पुलिस कुछ नहीं करती। उसके बाद पुलिस ने भी धरपकड़ शुरू की। तो इसमें से 2 लोग जो थे, स्नेहिल झा और आदित्य ठाकुर, ये लोग तब तक भागकर मुजफ्फरपुर चले गए थे। और मुजफ्फरपुर में ब्रह्मपुरा थाना है, उसमें एक इमली पट्टी बस स्टैंड है, उधर उसके पास वो लोग संदिग्ध हालत में देखे गए और पुलिस ने उनको पकड़ लिया। पूछताछ में मालूम हुआ कि इन लोगों ने पूर्णिया में सूरज बिहारी का खून किया था। तो 2 लोग तो ऐसे पकड़ा गए। बचे जो 3 लोग थे, ब्रजेश सिंह, अमन सिंह और नंदू सिंह, उन्हें पूर्णिया पुलिस ने रुपौली थाना क्षेत्र में पकड़ लिया। मतलब आप कह सकते हैं कि पांचों के पांचों जो अभियुक्त थे हत्या के, अब पांचों जेल के भीतर है। लेकिन एक और बीच में दुखद घटना घट गई। ये जो जवाहर यादव थे, सूरज बिहारी के पिता, वो बेटे की अस्थियां नदी में प्रवाहित करने गए थे। हिंदुओं में आप जानते हैं, जब किसी व्यक्ति को क्रिमेट किया जाता है, अंत्येष्टि की जाती है, तो उसकी अस्थियां प्रवाहित की जाती है, साधारणतया गंगा नदी में या किसी और नदी में। तो जवाहर यादव अस्थियां प्रवाहित करने गए थे और बहुत सदमा लगा था उनको जवान बेटे के खून से। और जब वो घर लौटे तो उनको हार्ट अटैक आ गया, दिल का दौरा आ गया और उनका भी इंतकाल हो गया। आप समझ सकते हैं, किसी हंसते खेलते परिवार में यदि 15 दिनों के अंदर बाप बेटे दोनों की मौत हो जाए तो परिवार पर क्या गुजरेगी। तो पूरा किस्सा सूरज बिहारी का यही है। अब इस किस्से से कई कहानियां हैं, कई बातें सीखने की है। एक तो देखिए, पूर्णिया में मैंने पहले भी इस पर कई वीडियो बनाया है। बिहार सरकार की जो मंत्री है श्रीमती लेसी सिंह नाम है, वो अपना एक गिरोह चलाती है। लेसी सिंह का जो पति था उसका नाम था बूटन सिंह। वो नीतीश कुमार का बहुत करीबी आदमी था, दुलरुआ था। नीतीश कुमार की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, उसका पुराना नाम समता पार्टी है। तो नीतीश कुमार ने बूटन सिंह को पूर्णिया जिला अध्यक्ष बना दिया था समता पार्टी का, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। सन 2000 में, आज से 26 बरस पहले, जब बूटन सिंह की कोर्ट में पेशी हो रही थी तो उसे गोलियों से छलनी कर दिया गया, खलास कर दिया गया। यानी गैंगवार में बूटन सिंह कुत्ते की मौत मारा गया। उसके बाद बूटन सिंह के गिरोह की कमान उसकी पत्नी लेसी सिंह के हाथों आ गई। जितने भी अवैध हथियार थे सब लेसी सिंह के पास आ गए। पलटू राम ने, बिहार के नालायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लेसी सिंह को धमदाहा असेंबली सीट से पार्टी का टिकट दे दिया और वो पिछले कई सालों से श्रीमती लेसी सिंह बिहार सरकार में मिनिस्टर है और पूर्णिया में अपना गिरोह भी चलाती है। 2021 में पूर्णिया में एक कांग्रेसी नेता की हत्या हुई थी। सरसी बाजार थाना के तहत एक चाय की दुकान में वो शाम में चाय पी रहे थे कि उनकी हत्या कर दी गई। उनकी पत्नी का नाम है अनुलिका सिंह, जो वहां जिला पार्षद भी रह चुकी है। उस हत्याकांड में भी श्रीमती लेसी सिंह का नाम आया था और उस समय तेजस्वी यादव उस समय भी विपक्ष के नेता थे, अपोजिशन लीडर थे। उन्होंने लेसी सिंह के फोन को खंगालने की भी मांग की थी। बाद में इस केस में लेसी सिंह के भतीजे आशीष सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन लेसी सिंह का बाल बांका नहीं हुआ। कहने का ये मतलब कि पूर्णिया में शांति कहां से आएगी, अमन चैन कहां से आएगा, जब पूर्णिया में बिहार सरकार की एक मिनिस्टर लेसी सिंह ही अपना गैंग चलाती है। पूरे बिहार में कमोबेश यही हालात है।
और बिहार का जो नालायक मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, मैं शुरू से कहता रहा हूं कि ये माफिया डॉन अनंत सिंह का पालतू कुत्ता बन गया है। अभी अनंत सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था। वो सिगरेट पीते हुए इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में घूम रहा है। एक स्कूल का बच्चा भी जानता है कि कोई आदमी सार्वजनिक जगह पर स्मोकिंग नहीं कर सकता है, पब्लिक प्लेस पर। अनंत सिंह का वीडियो वायरल हुआ लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। उल्टे बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी अनंत सिंह की दलाली करने लगा। अनंत सिंह ने बेऊर जेल को बिल्कुल मजाक बना दिया है और बेऊर जेल में उसे मोबाइल की सुविधा है। वो अपने गिरोह का संचालन करता है मोबाइल से। मैंने कई बार मांग की है अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजने की, लेकिन चूंकि चीफ मिनिस्टर खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुका है, इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है। नीट छात्राकांड के बारे में आप जानते ही हैं, मैं उस पर कई बार वीडियो बना चुका हूं। जनवरी में पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की बेटी का रेप करके खून कर दिया गया। उस पूरे मामले में चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार मुख्य संदिग्ध है, प्राइम सस्पेक्ट है। मैंने बार बार मांग की है लेकिन उसके खून का नमूना नहीं लिया जा रहा है। सीबीआई ने आज तक ये मामला दर्ज नहीं किया है और इस मामले को बार बार उठाने के लिए पप्पू यादव को एक फालतू केस में जेल में भी बंद कर दिया गया है। तो साथियों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।